नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका TNV एकेडमी में। मेरा नाम देवर्षिका है और आज के इस सत्र में हम बात करेंगे ISO 9001 के क्लॉज 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर विस्तार से। ये क्लॉज आपकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए एक मजबूत नींव तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे सही ढंग से समझना और लागू करना आपके संगठन की सफलता और सतत सुधार के लिए आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं इसका विस्तृत अर्थ और इसे कैसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। ISO 9001 के क्लॉज 4 का उद्देश्य है कि संगठन को अपने आंतरिक और बाहरी संदर्भों का समग्र विश्लेषण करना चाहिए। इसके तहत आपको ये समझना होता है कि कौन से कारक आपके व्यवसाय की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको संगठन के आसपास के माहौल को समझना होगा ताकि आप संभावित जोखिमों और अवसरों को पहचान सकें। क्लॉज 4 को 4 महत्वपूर्ण उप क्लॉज में विभाजित किया गया है। 4.1 संगठन और उसके संदर्भ को समझना, 4.2 संबंधित पक्षों की आवश्यकताओं और उम्मीदों को समझना, 4.3 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का स्कोप निर्धारित करना और 4.4 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और उसकी प्रक्रियाएं। अब हम इन सब क्लॉज को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लॉज 4.1 जो कहता है कि आपको उन आंतरिक और बाहरी मुद्दों की पहचान करनी होगी जो आपकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के उद्देश्यों को प्राप्त करने में रुकावट डाल सकते हैं या उन पर प्रभाव डाल सकते हैं। बाहरी कारकों में शामिल है बाजार की प्रवृत्तियां, प्रतिस्पर्धात्मक माहौल, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां तथा कानूनी और नियामक आवश्यकताएं। आंतरिक कारकों में शामिल है संगठन की संस्कृति, मूल्य प्रणाली, क्षमता और उपलब्ध संसाधन। इन आंतरिक और बाहरी संदर्भों को समझने से संगठन को यह तय करने में मदद मिलती है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसके उद्देश्यों और परिणामों पर प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बाजार में कोई नई तकनीकी प्रवृत्ति आ रही है तो ये आपके उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता पर असर डाल सकती है। इस तरह की जानकारी आपको भविष्य योजनाओं के लिए तैयार करती है। अब बात करते हैं क्लॉज 4.2 की जो संबंधित पक्षों की आवश्यकताओं और उम्मीदों के बारे में है। इंटरेस्टेड पार्टीज वे लोग समूह का संगठन होते हैं जिनका आपके व्यवसाय पर सीधा या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसमें आपके ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी, शेयरधारक और नियामक निकाय शामिल हैं। इस उप क्लॉज का मुख्य उद्देश्य है कि संगठन को यह समझना चाहिए कि इन संबंधित पक्षों की आपसे क्या अपेक्षाएं हैं। यह आपकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को अधिक प्रभावी और संगत बनाता है। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपके ग्राहकों और अन्य संबंधित पक्षों की जरूरतों और अपेक्षाओं को आपकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में शामिल किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक विशेष गुणवत्ता की अपेक्षा कर रहा है तो ये आपके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए कि वह अपेक्षा पूरी हो। इस तरह से आपके संगठन की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली अधिक ग्राहक केंद्रित और रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगी। अब आते हैं क्लॉज 4.3 पर जो आपकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के स्कोप को निर्धारित करने के बारे में है। स्कोप का मतलब है कि आपकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली किन प्रक्रियाओं, उत्पादों और सेवाओं को कवर करेगी। इसमें आपको ये परिभाषित करना होता है कि सिस्टम की सीमाएं क्या हैं, जैसे कौन कौन से विभाग, प्रक्रियाएं और गतिविधियां इस प्रणाली के दायरे में आएंगी। स्कोप को तय करते समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये आपके संगठन की प्रकृति, आकार और जटिलता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाए। आपकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का स्कोप स्पष्ट होना चाहिए ताकि सभी संबंधित पक्ष समझ सके कि किस हद तक ये प्रणाली लागू की गई है। इससे संगठन के प्रत्येक हिस्से को ये स्पष्ट हो जाता है कि वे किन प्रक्रियाओं में भागीदारी कर रहे हैं और कैसे ये प्रणाली उन जिम्मेदारियों से मेल खाती है। अंत में क्लॉज 4.4 में संगठन से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के तहत आने वाली सभी प्रक्रियाओं को परिभाषित करें। इसका मतलब है कि संगठन को ये स्पष्ट करना होगा कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं उसकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा हैं और ये प्रक्रियाएं कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं। साथ ही आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि इन प्रक्रियाओं की निगरानी और मापन होता रहे ताकि उनकी प्रभावशीलता को बनाए रखा जा सके और जहां जरूरत हो सुधार किया जा सके। इस तरह गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की प्रक्रियाओं को स्पष्ट और सुनियोजित रूप से लागू करने में संगठन में समन्वय बना रहता है, जिससे गुणवत्ता में निरंतर सुधार होता है। तो कुल मिलाकर ISO 9001 के कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि संगठन अपने आंतरिक और बाहरी संदर्भों को समझे, संबंधित पक्षों की आवश्यकताओं को पहचाने, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का स्पष्ट स्कोप निर्धारित करे और उसकी प्रक्रियाओं को सही ढंग से संचालित करे। ये सब मिलकर आपके संगठन की गुणवत्ता
और उत्पादकता में सुधार लाता है और उसे सतत सुधार के रास्ते पर ले जाता है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।